आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। रियल नंबर्स में दो एक्सरसाइज हैं 1.1 और 1.2। वो दोनों एक्सरसाइजेस हमने कर लिए हैं और दोनों एक्सरसाइजेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो हर बार हर साल किसी न किसी सेट में रिपीट करते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बिना बनाए बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये आते ही आते हैं, तो एक बार हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HCF ऑफ 3 to the power 3 into 5 to the power 4 and 3 to the power 4 into 5 to the power 2 is। आपको इन दो नंबर्स के HCF निकालने हैं। तो बच्चों देखो, हमने आपको बताया है कि जब भी आपको दो नंबर के HCF निकालने होते हैं तो HCF में हमें क्या करना होता है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों नंबर्स के, पहले आप उसको लिख दें। ठीक है, लिखने के बाद आपको ये देखना है कि दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। इन दोनों में आप देखिए कॉमन कौन से नंबर है बच्चों। तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर है वो है आपका 3 का पावर 3 दोनों में कॉमन है, देख रहे हैं आप। तो जब ये दोनों में जो जो नंबर दोनों में हो उसका जो लोवेस्ट पावर होता है हमें उसे सेलेक्ट करना होता है HCF के लिए। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों में जो 3 है, ये जो 3 हमारा कॉमन फैक्टर है उसका जो मिनिमम पावर है, यानी 3 का पावर 3 मिनिमम है। यहाँ पे 3 का पावर 3 है और यहाँ पे 3 का पावर 4 है। तो 3 का पावर 3 जो लोएस्ट पावर है उसको हमें लिखना होता है और फिर दूसरे नंबर को भी हमें देखना होता है, जो कॉमन नंबर है उसमें से जो छोटा पावर वाला है, कम पावर वाला है, उसको हमें लिखना होता है। तो ये हो गया 5 का पावर 2। तो ये हमारा HCF हो गया है। आप चाहो तो इसको इतना भी लिख सकते हो या आप इसको वैल्यूज भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 और इसको 5 के पावर 2 को 5 इंटू 5। सो आंसर इज 27 इंटू 25। आप इसको मल्टीप्लाई करना तो 675 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 675। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे। मैंने इसमें ऑप्शन लिखे नहीं है, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें से एक ऑप्शन ये ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है, इफ A is equal to xy square and B is equals to x3y5 where x and y are prime numbers, then LCM of AB is। आपके पास दो नंबर हैं और दोनों के प्राइम फैक्टर आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको बताना है इनका LCM क्या होगा। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या निकाला था, HCF। LCM में बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे दोनों नंबर में कौन से नंबर कॉमन है। तो इन दोनों में x कॉमन है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाले नंबर में x का कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है इसमें x का पावर 1 है और नीचे वाले में x का पावर 3 है। तो हम इसमें से जो मैक्सिमम पावर वाला नंबर है उसको लिखेंगे, x के पावर 3 को। और इन दोनों में y है, तो y का जो पावर है वो क्या है, इसमें 5 है नीचे वाले में। ठीक है, इधर वाले में 5 और यहाँ पे 2 है। तो y का जो मैक्सिमम पावर है वो हम LCM में लिखेंगे, यानी y का पावर 5। तो हमारा LCM हो गया x to the power 3 and y to the power 5। तो बच्चों HCF और LCM में आपको क्या करना है, HCF में दो जो कॉमन नंबर है उनमें से मिनिमम पावर वाले को लिखना है और LCM में जो कॉमन नंबर है उनके मैक्सिमम पावर को, और जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो हमारा बस यही LCM हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फैक्टर ट्री x एंड y आर। ये एक फैक्टर ट्री गिवन है और आपको बताना है x की और y की क्या वैल्यू होगी। तो बच्चों देखो, फैक्टर ट्री में सबसे पहले हमें ये पता करना है कि किस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो ऑब्वियसली ये x क्या होना चाहिए, x इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। x क्या होना चाहिए बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 5 इंटू 7, दैट इज 35। तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे, 35। ठीक है, और y क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो 35 इंटू 2, y क्या हो जाएगा बच्चों, 35 इंटू 2 यानी 70। तो देखिए ये y हमारा हो गया है 70। अब आप 70 का प्राइम फैक्टर निकाल के देखिए, बिल्कुल यही आएगा। 70 का अगर आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इधर 2, इधर 35, इधर 5 और इधर 7। देखिए 2 × 5 × 7 इज इक्वल्स टू 70। और हमें यही यहाँ पे भरना था, हमने भर दिया। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 25 रेज टू द पावर 2n माइनस 9 रेज टू द पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। n एक नेचुरल नंबर है, आपको बताना है 25 का पावर 2n माइनस 9 का पावर 2n ऑलवेज डिविजिबल होगा किस नंबर से, 16 से, 34 से, बोथ 16 एंड 34 से, या नन ऑफ दिस से। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो, जो चीज़ें हमें गिवन होती है हमें बस उसी को ध्यान से देखना है। हमारा गिवन क्या है, ये हमारा गिवन है, हम इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, और जो गिवन है ना उसको हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 25 रेज टू द पावर 2n माइनस 9 रेज टू द पावर 2n। ठीक है, अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। ठीक है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। तो बस यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, 25 की जगह पे हम लिख देंगे 5 का पावर 2 और बाहर 2n, और 9 की जगह पे 3 का पावर 2 और बाहर 2n। अब बच्चे देखो, यहाँ पे a का पावर x का पावर a और बाहर में अगर b है तो हम इसको x का पावर b और a भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आप a भी लिखो चाहे b a लिखो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 बाहर की तरफ है इसको हम अंदर की तरफ इसको बाहर ले जाएंगे और इसको अंदर की तरफ लेकर आएंगे। यानी 5 का पावर 2n को अंदर, 2 को बाहर, 3 के पावर 2n को अंदर, 2 को बाहर। तो आप देखिए हमारा ये क्या बन गया, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बन गया। ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा a प्लस b, यानी 5 टू द पावर 2n प्लस 3 टू द पावर 2n और 5 टू द पावर 2n माइनस 3 टू द पावर 2n। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है n इज अ नेचुरल नंबर देन दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। अगर n एक नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम n की वैल्यू पहले 1 डाल के यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन इसकी ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा हमेशा। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दें तो यहाँ पे क्या आएगा जरा देखिए, तो यहाँ पे आएगा 5 2 1 जा 2 प्लस 3 2 1 जा 2, ये आया, और यहाँ पे 5 2 माइनस 3 2, यही आएगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। इधर 5 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2। 5 का पावर 2 मतलब 25, 3 का पावर 2 मतलब 9 और 25 ये माइनस 9 हो जाएगा। 25 प्लस 9 बच्चों 34 होता है और 25 माइनस 16 होता है, यानी कि ये जो नंबर है वो हमेशा इन दोनों से डिविजिबल होगा, 34 से और 16 से, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। These are very very important questions, so please don't skip all these questions. Okay, the product of HCF and LCM of the smallest prime number and the smallest composite number is, कहता है कि smallest prime number का और smallest composite number का HCF और LCM का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए smallest prime number हमारा क्या है बच्चों, smallest prime number 2, smallest composite number is smallest composite number is 4। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है हमें और एचसीएफ निकालना है, तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 1 और 4 का हो जाएगा 2 का पावर 2। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको क्या करना होता है, जो दोनों में जो कॉमन नंबर है उसका छोटा वाला पावर लिखना होता है। तो इन दोनों में 2 है और 2 का जो स्मॉल पावर है वो 2 का पावर 1 है, इसलिए एचसीएफ इसका 2 हो गया। एलसीएम हमें क्या करना होता है, जो कॉमन होते हैं दोनों में वो जो बड़ा वाला पावर है वो लेना होता है उनमें से, तो 2 का पावर 2 यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है हमें, तो हम निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमारा एलसीएम कितना है, 4 इंटू 2 दैट इज 8, तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस हमें थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन को, फिर हम करेंगे। इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। कह रहा है अगर 2 नंबर का एचसीएफ, 2 नंबर का एलसीएम अगर 3600 है तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा कॉमन फैक्टर जो उन दोनों नंबर में आएगा। ठीक है,
यानी कि उन दोनों से वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 600 कौन कौन सा नंबर इससे डिविजिबल होगा जरा देखिए। 3600 को हम 600 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 कट गया और हमारा 6 आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 3600 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर उसके HCF से हमेशा डिविजिबल होती है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स HCF। ठीक है, मतलब जो भी नंबर है आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो उसके HCF से हमेशा डिविजिबल होगी। अब दूसरा देखिए 3600 को हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, ये भी डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, 3600 को हम 150 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 15 2 30, ये भी डिविजिबल हो जा रहा है, 24 आ रहा है। लेकिन 3600 इज नॉट डिविजिबल बाय 500, ये 500 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए कभी भी 500 इसका HCF नहीं होगा। ठीक है, दो नंबर है, अगर उनका LCM 3600 है तो हमेशा ही जो LCM होता है वो उसके HCF से, उन दोनों नंबर के HCF से हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। तो हम सब नंबर्स को देखेंगे कि कौन सा नंबर इससे डिविजिबल हो रहा है, जो हो रहा है वो उसका HCF हो सकता है, जो नहीं हो रहा है वो उसका HCF नहीं होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, Pn is equal to a into 5 to the power n for Pn to end with the digit 0। कह रहा है Pn मेरा एक कोई नंबर है और Pn इस फॉर्म में है, a इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में है, तो ये a की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये a हम क्या डालेंगे कि ये जो Pn है वो उसके लास्ट डिजिट पे 0 है। तो बच्चों देखो, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पे अगर 0 है, जैसे 10, तो हम इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 20, इसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 40, इसको हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये जितने भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 आते हैं वो 2 का ही मल्टीपल होता है ना, 2 के ही मल्टीपल है, 2 के मल्टीपल है ना। यानी ये a क्या होना चाहिए, ये a भी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल के मतलब क्या है कि 2, इट शुड बी अ इवन नंबर, इट शुड बी अ इवन नंबर। ये हमेशा एक इवन नंबर होगा, तभी वो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट का डिजिट को 0 बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ए शुड ऑलवेज बी एन इवन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, या तो ये MCQ में आते हैं या फिर 2 मार्कर में। ठीक है, इफ 7560 इज दिस देन P and Q इज। कह रहा अगर 7560 जो है हमारा, वो है हमारा गिवन है टू दिस वन। ठीक है, इफ 7560 जो का प्राइम फैक्टर हमारे पास गिवन है और ये कह रहा है कि बताओ P और Q की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम ना पहले 7560 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 7560 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो हम पहले इसको 2 से लगाते हैं, इवन नंबर है 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 80। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं 18 9 0, फिर 2 से लगाते हैं 9 4 5, फिर हम इसको 3 से लगा देते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 10 5, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 5 सॉरी 5 हो गया, अगेन ये 5 से और ये 7 हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो चलिए हम जरा इसको इस फॉर्म में लिख के देखते हैं 7560 को। तो क्या आ रहा है, 2 का कितना पावर आ रहा है देखिए, तो 1 2 3, 2 टू द पावर 3, बिल्कुल हमारा ऊपर वाला आ गया। अब 3 का पावर देखिए तो कितना है, 1 2 3, 3 का भी पावर हमारा 3 आ रहा है, और उसके बाद हमारा 5 है और फिर हमारा 7। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं। 2 का पावर 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 का पावर P है और यहाँ पे 3 का पावर 3, यानी P की वैल्यू हमें क्या मिल गई, P की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 तो हमारे पास दोनों में है और Q बच गया हमारा, तो Q हमारा क्या हो गया 5। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल्स टू 5। ये या तो आपको MCQ में गिवन होगा या तो 2 मार्कर में गिवन होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 56 एंड 112 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। HCF निकालना है हमें किसका, और LCM 56 का और 112 का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 56 का पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 1 4 2 7, दिस वन।
सो 56 का भी हमने निकाल लिया और 112 का भी निकाल लेते हैं। 2 5 = 10, 6 2 28, 2 14, 2 7। ओके, हमने दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। अब हम यहाँ पे जरा लिख देते हैं। 56 का क्या आया बच्चों, देखो 2 3 टाइम्स और 7, यानी 2 का पावर 3 और 7। 112 का क्या आया बच्चों, 2 का पावर 4 और 7। हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में हमने आपको बताया कि जो कॉमन है दोनों में, उसमें से छोटा वाला पावर लिखना है। तो दोनों में 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो एचसीएफ हमारा 2 का पावर 3, और इन दोनों में 7 है और दोनों में 7 का पावर 1 ही है। दोनों में 7 का पावर 1 है, तो हमारा 2 का पावर 3 इंटू 7 एचसीएफ हो गया। इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज 8 इंटू 7, दैट इज 56। ये हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा हमारा ये दोनों में से जो बड़ा वाला पावर है, ठीक है, और इन दोनों में 7 है, तो ये हो गया 2 2 = 4 2 = 16 इंटू 7, दैट इज 112। तो हमारा एचसीएफ भी आ गया और हमारा एलसीएम भी आ गया। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई। आपको एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, मतलब जिसको हम कोई दो अलग अलग नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग उसको यही करके इसमें दिखाएंगे। चलिए करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, यही है ना। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस ये 15 को हम 15 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 1। अब देखिए 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है, तो हम 15 को कॉमन निकाल लेते हैं, 15 को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13, और यहाँ पे 15 बाहर आ गया तो 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77। इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 = 21, कैरी 2, 3 7 = 21, 21 23, 1 7 = 7, 1 7 = 7, सो 1 7 10 कैरी 1 1001। कितना आ गया बच्चों, 1001 प्लस 1, तो आ गया 15 इंटू 1002। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसको 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्पोजिट नंबर बन गया है। हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे ही अब बाकी के दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला भी क्वेश्चन हमारा ऐसे ही है। उसमें आपका गिवन था 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 17। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, ये बी पार्ट था। 11 इंटू 13 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 1 इन दोनों में 17 कॉमन है, 17 को बाहर निकाल लेते हैं। 11 इंटू 13 प्लस ये 1, तो ये हो गया आपका 13 को जरा 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 3 1 1 1 3 1 1 3 4 1 1 4 3 कितना आ गया, 143। तो 17 ये हो गया 143 प्लस 1, सो दिस इज 17 इंटू 142। ये भी आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको गिवन हो आप ऐसे ही करोगे। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाना है ना। अभी बहुत सारे टेस्ट होंगे आपके, उन सारे टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग द रिमाइंडर 1 2 and 3। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड करे, ठीक है। किसको, इन तीनों नंबर को, लिविंग रिमाइंडर दिस। तो बच्चों जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, तो आप दिमाग में डाल देना कि आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जब भी लार्जेस्ट नंबर की बात करें तो आपको दिमाग में डालना है कि आपको एचसीएफ निकालना है। अब किसका एचसीएफ निकालना है। दूसरी चीज, जब भी लिविंग रिमाइंडर हो आपके पास, तो उसका मतलब है ये हर जो 3 नंबर गिवन है ना,
तो उसके रिमाइंडर होने चाहिए में 1, 2 और 3, मतलब इसको जब आप इन तीनों नंबर को जब उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करो तो 1, इसका रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, इसका 2 और इसका 3। तो जब ये लिविंग रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर जो आपका गिवन है 1, 2, 5, 1, इसमें से -1 कर दीजिए। सेकेंड नंबर जो गिवन है 9, 3, 7, 7, इसमें से -2 कर दीजिए। 1, 5, 6, 2, 8 गिवन है, उसमें से आप -3 कर दीजिए। ठीक है, अब ये करने के बाद देखिए तो क्या आंसर आता है। इसमें से 1 माइनस हो गया तो 1, 2, 5, 0, इसमें से 2 माइनस हो गया 9, 3, 7, 5, इसमें से 3 माइनस हो गया 1, 5, 6, 2, 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, हम तीनों नंबर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। और प्राइम फैक्टर निकाल के जरा देखते हैं कि हमारा HCF कितना आता है। ठीक है, तो तीनों का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 1, 2, 5, 0 का प्राइम फैक्टर क्या होगा जरा देखिए। 5 से लगा रहे हैं हम इसको, 5 2 10, 5 5 0, 5 5 25, 0, 5 10 50, 5 2 10। फिर दूसरा नंबर हमारे पास है 9, 3, 7, 5, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 5 से लगा देते हैं इसको, 5 1 5, 5 8 5 7 5 5 अगेन 5 से, 5 3 5 7 5 5 5 से फिर से लगा दीजिए, आप डिवाइड करते जाइए 5 से जब तक कि आपका डिवाइड हो रहा है वो 5 से। 5 3 इसका भी निकाल लिया। लास्ट हमारा है 1, 5 6, 2 5, इसको भी हम 5 से लगाते हैं। 5 3 15, 5 2 10 और 5 3 15, 5 1 5 होगा बच्चों, 5 1 5, 5 2 5, अगेन 5 से 6 2 5, अगेन 5 से 1 2 5, अगेन 5 से 25, अगेन 5 से 5। हमने सबका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब हम जरा लिखते हैं 1 2 5 0 का प्राइम फैक्टर क्या है, 5 का पावर 4 × 2। फिर 9 3 7 5 का प्राइम फैक्टर क्या है, 5 का पावर 5 × 3। फिर 1 5 6 2 5 का प्राइम फैक्टर क्या है, 5 का पावर 6, 1 2 3 4 5 का पावर 6 बस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, हमें इसका HCF निकालना है। तो HCF में आपको क्या लिखना है कि तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में क्या कॉमन है, इसमें देखिए ये नंबर 5 वाला कॉमन है और इसका छोटा वाला पावर, सबसे छोटा पावर आपका 5 का पावर 4 है। तो HCF आपका हो गया 5 का पावर 4, यानी 5 × 5 × 5 × 5 दैट इज 625। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी एक्सरसाइज का है, और इस तरह का भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको भी कर लेते हैं, हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96। ये सेम क्वेश्चन NCERT के एग्जाम्पल में बना हुआ है, आप देख लेना, बस थोड़ा सा उसमें वेरिफिकेशन इसमें ऐड कर दिया, उसमें वेरीफाई नहीं था। ठीक है, हमें इसमें कह रहा है कि फाइंड HCF एंड LCM, और फिर वेरीफाई करो कि HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। उसमें क्या है कि आपको कुछ LCM दिया है तो HCF निकालना होगा, या LCF दिया है तो LCM निकालना होगा, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। चलिए, हमारे पास जो दो नंबर है वो है 404 एंड 96, ये दो नंबर हमारे पास गिवन है। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, पहले HCF और फिर LCM निकालते हैं। 404 2 से लगाते हैं, 202, फिर 2 से 101, अब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 96 2 से लगाते हैं, 48 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, निकाल दिया हमने दोनों का प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखिए 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 × 101, और 96 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 × 3। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF वो नंबर होता है जो कॉमन दोनों में हो, लेकिन छोटा वाला पावर हमें लिखना होता है HCF के लिए। दोनों में 2 है ना, तो 2 का जो छोटा पावर है ये HCF हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 दैट इज 2 × 2 यानी 4, हमारा HCF 4 हो गया। LCM क्या होगा, बड़ा वाला पावर प्लस जो बचे हुए नंबर वो सब, 2 का पावर 5 × 101 × 3। ठीक है, तो 2 का पावर 5 होता है 2 2 4 2 2 6 32 × 3 × 101, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, 6 3 2 6 96 × 101, या आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 6 6 9696। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे बच्चों, जो हमारे नंबर्स गिवन है उसका प्रोडक्ट
404 इंटू 96 मल्टीप्लाई करके ज़रा देखिए तो आपका आ जाएगा 38784 38784। और HCF इंटू LCM निकाल के देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9696 इंटू 4, ये भी आ जाएगा 38784। दोनों सेम आ गया ना, अब देख रहे हैं दोनों सेम आ गया, ये और ये दोनों सेम आ गया, तो हो गया हमारा वेरीफाई। हम लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, थोड़ी जगह की कमी है, मैं इसी में एडजस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। और ये करने के बाद हमें लिखना होगा हेंस वेरीफाइड, क्योंकि आपको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था। ये 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ये 2 या 3 मार्क्स में कई बार आ जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हो गया HCF इंटू LCM। अब आप यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, डन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के, जो बहुत ही ज़रूरी थे और ये आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। बच्चों थैंक यू, आप वीडियोस को देख रहे हैं इसके लिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आपकी क्वेरीज को दूर करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। थैंक यू सो मच।